गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है और नंदिनी स्कूल चली गई थी, उसके बाद बारिश हो रही हुई थी। तो पता नहीं स्कूल पहुंच गई थी या रास्ते में ही बारिश होने लगी, लेकिन घर से निकल गई है तो आज स्कूल पहुंच गई है। क्योंकि एक बार तो हुआ, घर से तो निकल गई लेकिन स्कूल नहीं पहुंच पाई, फिर रास्ते से उसको फ्रेंड्स के घर पर रुकना पड़ा। बारिश रुकी थी तब घर पर आई थी और यहाँ पर लग गई हूँ मैं क्लीनिंग के काम पे। तो डस्टिंग सारी कर ली है, उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ। और जो सामान इधर उधर था, सुबह रात को थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, बिस्तर वगैरह उठाने का काम है तो सब कर दिया है मैंने। और तो रूम की क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद आ गए थे बाहर। तो इसको रात में मैंने बीच में खींच लिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ की आ रही थी और इस कमरे में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो फिर मैं यहीं आकर लेट गई थी। पंखा चलाया था पर इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि पंखा की हवा ही नहीं लग रही थी, पंखा मुझे बंद करना पड़ा। तो लास्ट में देखना आप, रात में कितना आंधी तूफान आया था, बहुत रात में 2 बजे करीब। तो मैंने रात में उसकी भी वीडियो बना ली थी। जग रही थी, पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आ रही आजकल रात में काफ़ी देर तक। तो फिर जग रही थी तो फिर सारी वीडियो मैंने बना ली थी। तो अंदर रूम में झाड़ू लग गई है, तो फिर उसके बाद यहाँ भी लग गई थी काम करने में। तो बस सुबह सुबह के यही सारे काम रहते हैं। और हमारी नंदिनी रात में बिग बॉस देखती हैं, जो OTT 3 वाला आ रहा है, क्योंकि रात में इसलिए देखती है कि नेट पापा सुन ले। चाय पी चुके हैं अभी नहीं पीना, एक बार भी अभी नहीं पीना, एक बार भी। एक बार और फिर नहाएंगे। चाय आधी आधी कप। आज मेरे हस्बैंड काम से नहीं जाना है तो घर के काम में लगेंगे। पहली बार हुई है जैसे ऐसी बारिश आई, मोहब्बत बरसा दे, सावन आया आया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ गई थी, मैं नहाकर चाय पी ली थी। मैं 2 बार चाय पी चुकी थी काम सारा होने से पहले ही। फिर भी मेरे हस्बैंड को मुझे चाय पीने की इच्छा होती है तो मैं ऐसे ही कह देती हूँ कि चाय नहीं पीना। सुबह से एक बार भी, सुबह कह रहा था 2 बार पी चुकी हूँ, कह रही चाय नहीं पी है। मुझे सुबह चाय, कई चाय पी लेती हूँ, 3 चाय तो लगभग 2-3 चाय मैं सुबह नहाने से पहले पी लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी से ही पीती, थोड़ा सा कम किया फिर चाय। पता नहीं कि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो गई है। पीती थी पर इतना नहीं पीती थी पहले, लेकिन अब मुझे दिन पे दिन पता नहीं कि जितना मैं सोचती हूँ मैं चाय पीना छोड़ दूँगी, उतनी ही ज़्यादा चाय पीती जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं ना, मेरे बना देते तुरंत ही कहने से। तो उनको भी पता है इसको चाय बहुत पसंद है और उनके हाथ की चाय तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक चाय तो मैं उनके हाथ से दिन में पीती ही पीती हूँ। सुबह 2 में बना चुकी थी, तीसरी का नंबर था तो मैं उनसे कह रही थी कि सुबह से चाय नहीं पी। कह रहे थे पी लिया। मैं कहती जब तक आपके हाथ की चाय नहीं पी तब तक लगता ही नहीं मैंने चाय पी है। तो आज सीधे खाना बना रही हूँ, नहाकर आ गई थी, खाना में लग गई हूँ। हस्बैंड भी नहाकर आ गए, वो पूजा में लग गए हैं। क्योंकि लेट इतना हो गया तो फिर मैंने कहा सीधे खाना बना लेती हूँ। पहले मैंने आलू उबाले थे कि नाश्ता बना दूँगी, रात के रोटियां बच गई थी। तो कल मटर पनीर बनाया था तो मैंने रोटियां सारी सेक के रखी थी, लेकिन रोटियां काफ़ी बच गई थी, सबने पुलाव खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा था सैंडविच बनाऊंगी, जो रोटी पराठे के रखे हुए होते हैं उसके बना लेती हूँ मैं। लेकिन फिर दाल चावल रोटी बना लिए थे। नंदिनी तो स्कूल गई हुई थी
और अक्षत ने रात की सब्ज़ी रखी थी, दम आलू बनाए थे मटर पनीर, उससे खाया। और नंदिनी के पापा ने फिर दाल चावल खा लिए थे, रोटियां, क्योंकि उनकी मन की दाल बनी थी। उड़द मूंग धोबा की दाल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल बनने के लिए रख दी है, उधर चावल भी भीगने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू छील लिए, तो इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। कृष्णा राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आप चल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, टाइम तो बहुत हो गया है, 11:30 बजने वाले हैं। नंदिनी क्या पूजा कर रहे हैं। आज है थर्सडे, तो मार्केट बंद है। और आज काम कुछ ज़्यादा ही था घर का, सुबह बहुत ज़्यादा उधर दर्द पर सामान हो रखा था, तो वो सब सही किया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि एक थर्सडे का ही दिन ऐसा होता है जिसमें सुबह नाश्ता की जल्दी नहीं होती है। तो आज मैंने सीधे फिर खाना ही चढ़ा दिया है। नाश्ता करना चाहेंगे तो नाश्ता कर लेंगे सब लोग, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाइए, अच्छे पराठे मन से खा लेते हैं। थोड़ी सब्जियां रात की भी रखी हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह बारिश भी हो गई, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्षत गया था काम से अपने, आ गया है, सो गया, थोड़ी देर में फिर से जाएगा। तो फ्रेंड्स, दाल चावल बन चुके हैं और इधर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। तो थोड़ी सी रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि फिर नंदिनी के पापा कहते हैं एकदम से गरम गरम रोटियां नहीं खा मिलती हैं। मैंने कहा चलो 2-4 सेकती, ठाकुर जी के भोग के लिए हो जाएगी और गाय के भी निकालनी है। नंदिनी के पापा मंदिर चले गए हैं और मैं मंदिर नहीं जाती, काफ़ी दिन से मैंने मंदिर जाना, शनिदेव महाराज के भी मंदिर जाना मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया, वरना हर शनिवार को जाती थी। 2-1 बार डांट भी पड़ चुकी है। और जल लेकर आते हैं शिव जी से, तो वो मेरे लिए भी लेकर आते हैं, मुझे भी पिला देते हैं। और इसके बाद खाना बनकर तैयार हो गया था, तो ठाकुर जी की भोग की थाली लगा दी है, तो ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। तो सब ने दाल चावल रोटी खाया था। अक्षत ने भी सब्जी पराठा खाया था, नंदिनी आई थी, उनने भी सब्जी रात की रखी थी, उसी से ही पराठे खाए थे। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। तो सबने दोपहर जल्दी ही खाना खा लिया, तो थोड़ी भूख लग रही थी सबको, तो मैंने आलू उबाल के भून के रख दिए थे। और उसके बाद में यहाँ पर रोटियाँ रखी थी, रात की बच गई थी, तो बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह मैंने बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई थी, पतली पतली। तो उसके भी मुझे ठिकाने लगाना था, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि फेंकते ही सारी रोटियां बच गई थी। तो सुबह सोचा था कि नाश्ता बना लूँगी, लेकिन फिर सुबह सबने खाना बन गया, तो खाना खा लिया। तो फिर मैंने शाम के समय इसी का ही नाश्ता बना दिया। तो सबसे पहले एक रोटी पे चिली सॉस लगाई, उसके बाद आलू लगा दिए, प्याज लगा दी थी, और फिर दूसरी रोटी पर मैंने सॉस लगाया, तो उसके ऊपर लगा दी है। तो बस चाहे ब्रेड रोटी का पिज़्ज़ा समझ लीजिए, चाहे इसको सैंडविच समझ लीजिए, और करारे करारे होने तक सेक दिए हैं। तो सच में फ्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चे बहुत मन से खाते हैं। अगर बच्चों को वैसे रखी हुई रोटियां दो, खा लेते हैं, पर उतने मन से नहीं खाते हैं। अगर इनके सैंडविच बना दो तो बहुत मन से खाते हैं, और अगर रोटियां रखी देख लेते हैं तो खुद कहते हैं कि मम्मी सैंडविच बना लो, रोटियां रखी हैं। तो बना दिया है। अक्षत खुद बैठा था, अक्षत को दे आई थी, नंदिनी को भी नाश्ता करा दिया। नंदिनी के पापा ने भी नाश्ता किया था। उसके बाद चले गए हैं मार्केट, क्योंकि घर का सामान लाना है। तो नंदिनी के पापा और नंदिनी गए हैं। नंदिनी कोचिंग चली गई थी, तो पापा उनके जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है नंदिनी को ले जाना, उनकी सामान लाने में दिक्कत होती है। और मेरा मन नहीं था, फिर मैं नहीं गई, नहीं तो अक्सर पहले मैं ही जाया करती साथ में, फिर मैं अकेले भी सामान लाने लगी थी। पर आज नंदिनी के पापा घर पर थे, तो बोले मैं ही चला जाता हूँ। तो नंदिनी कोचिंग से आ गई थी, उसके बाद नंदिनी के पापा चले गए थे, तो फिर से सारे काम में लग गई हूँ। घर दोपहर में बिल्कुल फैल जाता है मेरा। बच्चे हैं, कहीं कुछ कापी किताबें नंदिनी छोड़ देती हैं, चली जाती हैं, कितना भी समझाओ फिर करना पड़ता है मुझे अपने आप ही, कि लगता है कहा उससे अपने आप कर लूँ। अंदर अक्षत भी लेटा था, मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर। नंदिनी के पापा तो बाहर ही लेटते हैं, उनको हम लोग दोपहर में क्या करते हैं, कमरा बिल्कुल बंद कर लेते कि रोशनी नहीं आए, तो उन्हें इतना बंद पसंद नहीं है, तो वो हॉल में ही लेट गए थे। हम दोनों तीनों यहाँ लेट गए थे। फोल्डिंग डाला था तो वो सब हटाया है, बिल्कुल मॉर्निंग की तरह ही आज मेरा सारा काम हो चुका था। किचन में आई थी, उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे, बर्तन धोने के बाद सारी बोतलें फुल की थी, क्योंकि पानी तो आता रहता है, पर लाइट का कोई ठिकाना नहीं, कभी कभी पूरी रात को गायब हो जाती है। अभी देखना यहाँ पर क्या होता है। आपने कुछ नोट किया फ्रेंड्स, नंदिनी ने आते ही पर्दा तोड़ दिया है। तो आई थी तक बैठ रही थी बेड पे, तो क्या हुआ, पर्दा एकदम से नीचे आ गए, तो वो दब गए, तो सारा ही उखड़ गया, सारे कुंडे टूट गए हैं। अब इनको लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रिल वाली मशीन लानी पड़ती है। तो मैं नंदिनी को यहाँ पर डांट भी रही थी कि तुम देख के नहीं बैठ सकती थी, कहीं का पर्दा खुल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का खुल जाता तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो देखते हैं सुबह नंदिनी के पापा से या अक्षत लगाएगा। तो फ्रेंड्स, बाथरूम का सारा सामान मैंने अभी ही रख दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं बताऊँ, खाना भी नहीं बनाया, मैंने ब्रेड मंगाई थी, चाय से सबने ब्रेड दूध से और चाय से ब्रेड खा लिए सबने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और अभी शाम को सबने नाश्ता किया था,
पराठे रखे हुए थे, उसके फिर मैंने सैंडविच बना दिए थे, तो सबने खाए थे। फिर बाद में सामान लेने गए नंदी के पास, तो पहले की चाउमीन रखी थी। चाउमीन क्या, वो इतनी बेकार चाउमीन थी कि हल्का सा भी उसको उबाल आता था, छान फंसा देती थी, फिर भी इतनी ज़्यादा गल गई थी, बहुत ज़्यादा गल गई थी। पिछली बार बनाई तब भी ऐसी बनी, और अब की बनाई तब भी ऐसी ही बनी। तो आज ख़त्म हो गई है। आज दूसरा पैकेट आया था, दूसरा मंगाया मैंने कहा कोक वाला बिल्कुल मत लेके आना। पता नहीं कैसी थी, बिल्कुल हलवा सी हो जा रही थी एकदम से, चलानी भी मुश्किल हो गई, लेकिन फेंक ही नहीं, मैंने ठिकाने लगाई थी, सबने वो खा ली थी। फिर अभी चाय जूस से ब्रेड खा ली है, और ये सबको खाने का एकदम किराने का किचन का सामान आया हुआ रखा है, तो या तो सुबह लगाऊंगी या फिर नाश्ते के बाद में लगाऊंगी, जब टाइम मिलेगा तब। अभी नहीं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो बस नहाऊंगी जाके। अब किचन के सारे काम हो गए हैं, बर्तन धो के लगा दिए हैं, रख दिए हैं, मतलब अभी लगाया नहीं, स्लिप पे सुबह ही लगाऊंगी अब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हूँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। काफ़ी समय से मेहनत कर रही हूँ मैं, पर मेहनत करना मेरा काम है, सपोर्ट करना आपका काम है। और नंदनी ने हमारा यहाँ का पर्दा तोड़ दिया है। आई थी, हवा से पर्दा उड़ के पलंग पे आ गया था, जब बैठ गई तो तुरंत सारा पर्दा टूट गया। सुबह लगाया जाएगा, डंडा ही निकल के गिर गया, सारे हुक निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। टीवी चल रही है, मैं बियर फाइल्स देखूँगी, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी डांट बहुत पड़ती है। नंदनी के पापा डांट लगाते रहते हैं, बंद करो टीवी, बंद करो या कुछ और लगाओ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है देखना। मैं देखूँगी, अभी तक तो मैं मम्मी के साथ देखती थी। तो फ्रेंड्स, 1:45 बज चुके हैं और बारिश भी होने लगी है। रात के 1:45 बज रहे हैं, बारिश भी होने लगी है और हवा बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं यहाँ आकर लेट गई कि इस कमरे में हवा बहुत तेज़ आ रही है, पंखा भी नहीं चला रखा है, ऐसे ही हवा आ रही है बहुत तेज़। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स।